बीजेपी ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। पीएम मोदी ने कहा अगले 5 साल तक जारी रहेगी मुफ्त राशन की योजना। विपक्ष ने उठाए सवाल। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पीएम मोदी ने पार्टी मुख्यालय में बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी किया। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मोदी की गारंटी की झलक बीजेपी के संकल्प पत्र में भी देखने को मिली। 2014 में बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया। 2019 में सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ बीजेपी आगे बढ़ी। 2024 में बीजेपी का चुनाव प्रचार मोदी की गारंटी के साथ चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प पत्र को जारी करते हुए कहा कि विकसित भारत में सबका साथ सबका विकास एवं सभी वर्गों की पूरी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। केंद्र में 60% मंत्री एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग से हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। सभी गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग तक पहुंचाया गया है। घोषणा पत्र में बीजेपी ने कई अहम ऐलान किए हैं। पार्टी की ओर से अगले 5 साल के लिए मुफ्त राशन की गारंटी दी गई है। इसके साथ ही जीरो बिजली का बिल, 3 करोड़ लखपति दीदियों का वादा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा, सस्ती रसोई गैस और 3 करोड़ नए घर की गारंटियां बीजेपी के संकल्प पत्र में खास तौर पर शामिल किए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले 5 वर्ष नारी शक्ति की नई भागीदारी को समर्पित होंगे। आने वाले 5 वर्ष नारी शक्ति की नई भागीदारी के होंगे। बीते 10 वर्ष में 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। 10 करोड़ बहनों के सहायता समूहों को अब हम आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रिटेल और टूरिज्म जैसी सेवाओं के लिए, जैसे होम स्टे वगैरह होता है, हम उनको ट्रेनिंग देंगे। अभी तक 1 करोड़ लखपति दीदियां बन चुकी हैं। अब मोदी ने 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो और नरेंद्र मोदी के भाषण से 2 शब्द गायब हैं, महंगाई और बेरोजगारी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर उस पर निशाना साधा। अभी इस मैनिफेस्टो को हम लोग पढ़ ही रहे हैं। 76 पेज का ये मैनिफेस्टो है भारतीय जनता पार्टी का। 1 घंटा 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पत्रकारों का एक भी सवाल नहीं लिया गया, क्योंकि अगर सवाल लिया जाता तो वो सवाल उठते जो यहां पर पवन जी ने और अमिताभ जी ने उठाए कि 2022 में किसान की आय दुगनी होनी थी, क्या हुआ? 2022 में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी थी, क्या हुआ? 100 स्मार्ट सिटीज बननी थी, क्या हुआ? पूछा जाता लाल आंखें मूंद क्यों रखी हैं, क्यों नहीं लाल आंखें खोलते? ऐसे बहुत सारे सवाल लगातार पूछे जाते। रुपया 83 के पार क्यों पहुंचाया? पेट्रोल को सेंचुरी क्यों लगवाया? बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जाते। तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, सवाल ही लेना ठीक नहीं समझा गया। 1 घंटे 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। 76 पन्ने का ये मैनिफेस्टो है। ये असल में जुमला पत्र है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि यमराज ने एक मशीन बनाई थी जिसमें झूठ बोलने पर घंटी बजने लगती थी। सुबह से वो घंटी लगातार बज रही है। यमलोक की एक घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगा। यमराज ने एक ऐसी मशीन बनाई थी कि जब भी कोई झूठ बोलता था वो टन टन आवाज शुरू हो जाती थी। आज सुबह से वो मशीन बंद ही नहीं हो रही, टन 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 बजे जा रही। तो यमराज बड़े चिंतित हुए। उन्होंने चित्रगुप्त को बुलाया और कहा, चित्रगुप्त ये बंद क्यों नहीं हो रही? तो चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आज मोदी जी का गारंटी पत्र या संकल्प पत्र जारी होने वाला है, अभी तक बज रही है, आपको डिस्टरबेंस हो रहा होगा, घंटी की आवाज आ रही है। यह स्थिति एक प्रधानमंत्री की हो गई, एक ऐसे नेता की हो गई जो 10 साल से प्रधानमंत्री है। वहीं आप मंत्री आतिशी ने बीजेपी के घोषणा पत्र को जुमला पत्र बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2024 का अपना जुमला पत्र घोषित किया है। प्रधानमंत्री
2024 के चुनाव का अपना जुमला पत्र घोषित किया है। इस जुमले पत्र में जो जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल से पूरे नहीं किए, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने 2014 में जब चुनाव लड़ा तो उनका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण वादा था देश के युवाओं को, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी जी ने वादा किया था, या ये कहें कि 2014 में भी मोदी जी ने जुमला दिया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने वाले हैं। लेकिन आज 10 साल बाद 2024 के इस जुमले पत्र में वो नौकरियों का आंकड़ा देने को भी तैयार नहीं है। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा